अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 122। ये बिहार में सरकार का जादुई आंकड़ा है जो फिलहाल नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के पास है, लेकिन अगले 48 घंटे में ये 122 नंबर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पाले में जा सकता है। पटना से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त हलचलें हो रही हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से गठबंधन का गणित बदलने वाले हैं, एक बार फिर से पलटने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी नहीं आए, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ेंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे? धुंध बस छटने वाली है। नीतीश के पाला बदलने से कैसे बिहार में सत्ता का अंक गणित और देश में गठबंधन का गणित बदल जाएगा, आपको सियासत का यह हिसाब दिखाएंगे। उससे पहले जरा नीतीश कुमार के पाला बदलने की तस्वीर देख लीजिए। 1996 से बीजेपी के साथ गठबंधन की डोर में बंधे नीतीश बाबू 2013 में एनडीए से दूर हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने पर करारी हार हुई तो 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी से रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन 2017 में आरजेडी से ऐसा मन उबा कि फिर बीजेपी के पास लौट आए। 2022 आते आते बीजेपी से भी मन भर गया तो एक बार फिर आरजेडी के साथ हो लिए। अब 2024 में नीतीश तीसरी बार बीजेपी के साथ जाने के बहुत करीब है। बिहार की सियासत में हलचल बहुत तेज है। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को पटना में ही रहने के निर्देश दिए हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और लगभग तमाम पार्टियों ने शनिवार को अपने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। तस्वीरें और सूत्र साफ बता रहे हैं कि बिहार की महागठबंधन सरकार की विदाई का औपचारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। गणतंत्र दिवस पर राजभवन के कार्यक्रम की इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जिसमें ना तेजस्वी यादव आए, ना कांग्रेस का कोई नेता और ना ही महागठबंधन के दूसरे दलों का कोई नुमाइंदा आए। नीतीश सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव की कुर्सी से उनके नाम की पर्ची हटाई और खुद उस पर आसीन हो गए। गवर्नर हाउस के कार्यक्रम की ये तस्वीर भी बिहार में गठबंधन का गणित और नीतीश का मन बदलने की गवाही दे रही है। जरा देखिए कैसे नीतीश कुमार अपनी सीट से उठकर पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के करीब गए, उनसे बहुत आत्मीयता से बातचीत भी की। इस कार्यक्रम में राजद की तरफ से सिर्फ आलोक मेहता गए, जो कि इस वक्त नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। और खबर तो ये भी है कि आलोक मेहता को जानबूझकर राजभवन भेजा गया विशेष दूत बनाकर, ताकि वो नीतीश कुमार की गतिविधियों पर नज़र रखें और नीतीश कुमार राजभवन में राज्यपाल के साथ क्या कुछ कर रहे हैं इसकी जानकारी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तक पहुंच सके। राजभवन में राज्यपाल की मेजबानी में कार्यक्रम खत्म हुआ तो नीतीश कुमार से गठबंधन और तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा उस पर भी गौर कीजिए। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी नहीं आए, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? नीतीश ने गठबंधन के सवाल पर चुप्पी साध ली तो राजभवन में तेजस्वी के न आने पर उनसे ही जवाब मांगने की सलाह दी। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? नीतीश खुद बीजेपी के साथ जाने पर अभी खामोश है, लेकिन आरजेडी ने तस्वीर साफ कर दी है। नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। ये प्रकरण जो है
इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। इससे पहले आरजेडी ने ही नीतीश कुमार से असमंजस साफ करने की अपील की तो इस पर जेडीयू का जवाब भी आ गया। हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। गठबंधन किनके साथ बना? तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए। जहां तक असमंजस की बात है, मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। अब कोई अगर असहज है तो वो जाने। वैसे एक बात साफ है कि अब असमंजस वाली हालत खत्म हो चुकी है। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार शनिवार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 28 जनवरी को राजभवन में वो फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी के साथ नीतीश की नई सरकार में सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बिहार में कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि बीजेपी इन कांग्रेस विधायकों को किसी पार्टी में शामिल कराने के बजाय कांग्रेस का एक अलग गुट बनाकर मान्यता दिलाने के पक्ष में है। जैसे अति पिछड़े वर्ग की नाई जाति से आने वाले नेता बिहार के दिवंगत मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना हो, या फिर कोयरी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना। इससे पहले 2020 में नीतीश कुमार की सरकार में कलवार जाति के तारकिशोर प्रसाद और नुनिया जाति की रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाकर भी बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग मजबूत करने की कोशिश की थी। अब अगर कुर्मी जाति से आने वाले दिग्गज ओबीसी नेता नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो ये उसके लिए फायदे का ही सौदा होगा। बावजूद इसके बीजेपी को कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी जेडीयू को हो सकती है, क्योंकि नीतीश को पार्टी टूटने का भी डर है। ऐसे में बीजेपी ने बहुमत का गणित ठीक करना शुरू भी कर दिया है। बिहार में सत्ता का अंक गणित क्या है आपको दिखाएं, उससे पहले जरा 3 तस्वीर देख लीजिए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, जिसमें बिहार के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा होने की खबर है। तो पटना में मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर समेत करीबी नेताओं के संग मीटिंग की। उधर तेजस्वी यादव ने भी अपने सरकारी आवास पर बिहार सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्रियों और दूसरे सहयोगियों के साथ बैठक की। जाहिर है इन बैठकों में बहुमत के अंकगणित पर चर्चा जरूर हुई होगी। ऐसे में आपके लिए उसे समझना भी बहुत जरूरी है। बिहार विधानसभा में आरजेडी के 79, बीजेपी के 78, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, सीपीआई-एमएल के 12, सीपीआई-एम के 2, सीपीआई के 2, एचएएमएस के 4, एआईएमआईएम के 2 और 1 निर्दलीय विधायक है। बहुमत का आंकड़ा 122 है। अगर जेडीयू महागठबंधन से अलग हुई तो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई-एम और सीपीआई के मिलाकर 114 विधायक होंगे, जो बहुमत से 8 कम है। जबकि जेडीयू के बीजेपी के साथ जाने पर एचएएमएस और निर्दलीय मिलाकर उसके 128 विधायक हो जाएंगे, जो बहुमत से 6 ज्यादा है। जेडीयू के एनडीए में लौटने से बीजेपी को नीतीश के करीब 15% वोटों का फायदा होगा। 2019 में जेडीयू एलजेपी के साथ बीजेपी ने मिलकर बिहार की 40 में से 39 सीटें जीत ली थीं। अब नीतीश के लौटने के बाद बीजेपी एक बार फिर पिछली कामयाबी दोहराने की उम्मीद कर रही है। यही वजह है कि बिहार के जो बीजेपी नेता नीतीश कुमार की एनडीए वापसी को नामुमकिन बताते थे, अब उनके सुर भी बदल गए हैं। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी। न मैं स्वागत करता हूं, न मैं लाठी लेके खड़ा हूं।
ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है। केंद्रीय नेतृत्व मुझे टीवी के द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुआ है। पूरा भरोसा है कि राज्य हित में, पार्टी हित में केंद्रीय नेतृत्व निर्णय। बिहार में बीजेपी के लिए जेडीयू क्यों जरूरी है, अब उसका अंकगणित भी समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी और सभी 17 सीटों पर जीती भी उसे 24% वोट मिले। एनडीए गठबंधन में जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी और 16 पर जीती, उसे 22% वोट मिले। एनडीए की तीसरी पार्टी एलजेपी 6 सीटों पर लड़ी और सभी 6 पर जीती, उसे 8% वोट मिले। लेकिन 2022 में नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिला लिया। ऐसे में 2024 में बीजेपी को वोट का समीकरण बिगाड़ने का अंदेशा था, जो अब नीतीश की वापसी से दूर होने की उम्मीद है। – 2019 में विपक्षी गठबंधन यूपीए में बिहार की 40 सीटों में से 19 पर आरजेडी लड़ी, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं सकी, हालांकि उसे वोट 15% मिले। कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी और 1 पर जीती, उसे वोट मिले 8%। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी 5 सीटों पर लड़ी और 1 भी जीत नहीं पाई, उसका वोट शेयर था 4%। जीतन राम मांझी की पार्टी 3 सीटों पर लड़ी और वो भी खाता नहीं खोल पाई, उसे वोट मिले 2%। जबकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 4 सीटों पर लड़ी और वो भी 1 न जीत पाई, उसे वोट मिले करीब 2%। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का पहले जेडीयू में विलय हुआ, फिर नीतीश से मनमुटाव के बाद आरएलजेडी नाम से नई पार्टी बनाई और एनडीए में लौट आए। जीतन राम मांझी भी बीजेपी के साथ एनडीए में है। अब खतरा यह है कि जेडीयू तो लौटी, कहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी न बिदक जाएं। ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को कुशवाहा और मांझी को साथ बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि चिराग पासवान और पशुपति पारस की अगुवाई वाले एलजेपी के दोनों धड़े बीजेपी के साथ बने रहने के दावे कर रहे हैं। गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार जी जेडीयू वर्सेज आरजेडी, उससे तो संकेत मिल ही रहा है ना कि नीतीश जी बेचैन है, परेशान है वहां से बाहर होने के लिए। हमको तो बहुत पहले से एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। तो क्या खेला हो गया? जो आपने ट्वीट किया था खेला हो गया, तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिहार में बीजेपी और आरजेडी के सहयोगियों के पाला बदलने का खेल बहुत पुराना है। कब कौन इधर से उधर हो जाए कहना मुश्किल है, खासकर नीतीश कुमार तो इसके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। 122 सदस्य चाहिए विधानसभा में बहुमत के लिए और 114 सदस्य अभी भी आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी विधायकों के है। अगर उसमें कुछ एआईएमएम के अख्तरुल ईमान जैसे विधायक शामिल हो जाते हैं तो 215 हो जाएंगे, कुछ और इंडिपेंडेंट वगैरह हो जाते हैं, या लालू प्रसाद अगर कुछ खेल कर जाते हैं और जनता दल यू में ही दर्जन भर विधायकों को इधर से उधर कर देते हैं, तो नीतीश जी की राजनीतिक आत्महत्या करने की इच्छा अभी पूरी हो सकती है। नीतीश कुमार ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रधार थे और अब वो ही इसे गच्चा देने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के जुड़ने की सबसे बड़ी कड़ी भी टूटने के करीब है। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। वहीं पंजाब में भगवंत मान भी सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में इन 3 राज्यों में सभी 95 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने की योजना खटाई में पड़ती दिख रही है। वैसे नीतीश कुमार को मनाने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। लालू यादव बार बार नीतीश का फोन नंबर मिला रहे हैं, लेकिन नीतीश हैं कि लालू से बात करने को तैयार नहीं है। यानी ये तय है कि नीतीश अब इंडिया नहीं एनडीए जाएंगे और संयोजक बनने का जो सपना विपक्षी गठबंधन में पूरा नहीं हुआ, वो मौजूदा सत्ता पक्ष के गठबंधन में पूरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।